एक बार फिर से स्वागत है। आज का मुद्दा है कि आखिर थर्ड शिफ्ट को डीजीटी क्यों बंद कर रही है और क्यों बंद कर दी है। अभी 2018 से थर्ड शिफ्ट उन्होंने क्यों बंद कर दी है। जो नए आईटीआई अब जो खुलेंगे तो थर्ड शिफ्ट बंद होने का क्या कारण है, या फिर इसके पहले जो बंद की थी जिसमें हाय तौबा मचा था। तो मैं उसको क्लियरिफिकेशन दे रहा हूं कि आप लोग समझिए कि आईटीआई जो है थर्ड शिफ्ट क्यों डीजीटी बंद करना चाहती थी और बंद कर रही है, क्यों बंद कर रही है। अगर सही रूप से जाती कोर्ट पे और ये चीज पेश करती तो आप मान के चलिए प्राइवेट आईटीआई वालों डीजीटी जीत जाते बिल्कुल। क्योंकि मैं जो आपको आंकड़ा दे रहा हूं, जो आपको मैं बता रहा हूं, उसको आपको समझने की वो है। एक्चुअली में क्या था कि जब शुरू में जब आईटीआई खुली थी तो 3 शिफ्ट में चलती थी, 3 पाली उसको बोला जाता था। और 3 पाली चलाने का कारण क्या था कि बहुत सारे भी आईटीआई वालों को पता ही नहीं होगा कि 3 पाली में टाइम टेबल क्या है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं आईटीआई चलती थी पहली पाली की सुबह 6 बजे, करेक्ट 6 बजे चलती थी और 1:30 बजे बंद होती थी। दूसरा जो पाली था वो 9:30 बजे चालू होता था और 5 बजे बंद होता था। और तीसरा जो पाली था वो 2:30 बजे चलता था और रात को 10 बजे चलता था। शायद अब ये मैं बता दिया हूं तो सबके कान खुल गए होंगे और समझ गए होंगे। 6 बजे पहली पाली शुरुआत होती है और रात को 10 बजे थर्ड पाली खत्म होती है। कौन आईटीआई खोलता है भाई सुबह 6 बजे, बताओ मेरे को। खोलते हो क्या? रात को 10 बजे तक आईटीआई खोलते हो क्या? पढ़ाते हो क्या? बच्चे आते हैं क्या? नहीं आते हो। डीजीटी सही रूप से नहीं रखी। आवाज क्यों नहीं रखी ये भी आप जान लीजिए, क्योंकि डीजीटी किसी की दुश्मन नहीं है। डीजीटी स्टूडेंट के भलाई के लिए ही किया हुआ था। और ये जो रात को उसने जो शिफ्ट बंद की थी, एक्चुअली में यार वो शिफ्ट ही 2:30 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक है। और 10 बजे तक आप लोगों को ये चीज नहीं समझ में आ रहा था कि मैं तो मध्य प्रदेश में रहता हूं, मध्य प्रदेश में 6 बजे 7 बजे जो है तो कर्फ्यू लगा हुआ था। कोरोना काल में 7 बजे कर्फ्यू लगा हुआ था, तो कैसे क्या हो सकती है। चलो सब कुछ बंद था और 10 बजे तक में बहुत सारी शिकायतें जा रही थी। लड़कियों को बहुत दिक्कत जा रही थी, स्टाफ को बहुत दिक्कत जा रही थी कि दूर के स्टाफ थे, रात को 10 बजे बंद करेंगे। कि हर एक आदमी के पास तो यार गाड़ी या मोटरसाइकिल नहीं होती है ना यार, बस मिलती है कि नहीं मिलती है। अगर वो 10 बजे लड़के आपके यहाँ आ रहे हैं, ये तो है नहीं कि आपके गली मोहल्ले के ही लड़के हैं। कई लड़के तो 10 से 15 किलोमीटर 20-20 किलोमीटर से आते जाते हैं, स्टाफ भी आते जाते हैं। बताओ वो 11 बजे 12 बजे रात को घर पहुंचेंगे कैसे? क्या कुछ दुर्घटनाएं हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए तो फिर क्या, कौन जवाबदारी देगा? तो आप लोगों का सीट का नुकसान हो रहा था, लेकिन आप लोगों ने मांग गलत रखी थी। अगर आप लोगों शिफ्ट का ये मांग रखते कि जो फर्स्ट सेकंड शिफ्ट है, जो थर्ड शिफ्ट के स्टूडेंट हमारे मारे जा रहे हैं 20 स्टूडेंट, वो हमारे स्टूडेंट को 10 हमको सुबह दे दो, 10 आप हमको दोपहर में दे दो। जो 20-20 लड़के का बैच है आपका वो 30-30 कर दें, लेकिन शाम वाला शिफ्ट बंद कर दें। अभी मैं बताऊं आपको कि अभी अगर डीजीटी पहुंच जाए तो सुबह 6 बजे वो जियो टैगिंग कर ले तो एक आईटीआई नहीं खुलती है। शाम को 5 बजे के बाद एक भी आईटीआई नहीं खुलती है। 1-2 खुलती हैं तो खुलती हैं। 10 बजे रात तक कौन आईटीआई, ईमानदारी से बताइए आपकी कौन आईटीआई 10 बजे रात तक चलती जिसकी आप मांग कर रहे हो। खुदा ना खास्ता एसडीएम चला गया, पहुंच गया तो जितनी भी आपकी ट्रेड है वो सब चली जाएगी। तो आप लोग मांग भी रखा करो तो थोड़ा ठीक से मांग रखा करो ना, किसी से टेक्निकल वाले से पूछ लिया करो, सही चीजें सही मुद्दा उठाया करो। हर बार डीजीटी को जो है तो आप लोग दोष मत दिया करो, हर बार सरकार को दोष मत दिया करो। अब आप लोगों से मैं बोल दूं कि आप सही टाइम टेबल बना करके दीजिए। एक भी आईटीआई वालों के पास सही टाइम टेबल नहीं है भाई साहब, एक भी आईटीआई वाले के पास टाइम टेबल सही नहीं है। 95% आईटीआई वाले मैं बोल रहा हूं, 5% आईटीआई ऐसे होंगे जो सही रूप से टाइम टेबल बना पाते हैं। आप कहोगे कि अरे यार ये टाइम टेबल है क्या, इतनी बड़ी बात थोड़ी है, मैं टाइम टेबल तो बना सकता हूं। ये 6 बजे से ये हुई, 7 बजे से 8 बजे 9 बजे ये ऐसा टाइम टेबल नहीं बनता मेरे भाई। सिलेबस के हिसाब से टाइम टेबल बनता है।
टाइमिंग के मैनेजमेंट से टाइम टेबल बनता है। कौन सा चैप्टर कितने घंटे चलेगा, कितने दिन चलेगा, कितने बजे चलेगा, कौन पढ़ाएगा, कब खत्म होगा, कब उसका रिवीजन होगा, फिर कब एग्जाम होगा। आप लोग तो उठाए, पहुंच गए, 1 घंटा की क्लास कर दी, 1 घंटा की क्लास किए, पढ़ा दिए, कितना पढ़ाए क्या नहीं पढ़ाए चलता रहता है। बच्चे आए नहीं आए, छुट्टियों का कैलकुलेशन करते हो आप करते हो छुट्टियों का कैलकुलेशन? महीने में कितने संडे होते हैं कैलकुलेशन करते हो? कितने संडे कट गए, इतने छुट्टी कट गए तो इतने दिन बचे? ऐसा नहीं होता है यार। हालांकि मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा। मेरे को बहुत सारे ITI वालों ने बोला कि सर एक बार टाइम टेबल का वीडियो बना दीजिए। मैंने अपने वेबसाइट में डाला लेकिन किसी को समझ में नहीं आया, तो चलिए मैं टाइम टेबल का विस्तार से आपको बता दूंगा। लेकिन मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि आप जो मुद्दा उठाए थे, मैं उस समय पर नहीं मुद्दा उठाया, लेकिन आप लोग अभी भी मान के चलिए जो गाली गलौज बीच बीच में DGT को करते हो तो मेरे को बहुत बुरा लगता है। अरे यार मैं DGT का आदमी नहीं हूं, मेरे ऊपर आरोप मत लगाया करो आप लोग। मेरे को DGT खाना नहीं देती है, मैं स्वयं काम करता हूं, स्वयं प्राइवेट काम करता हूं, मेरे को मिलता है पैसा यार। आप लोग मेरे को DGT या आप लोग कोई पैसा नहीं देते हो। और ये शो का ही अवेयरनेस प्रोग्राम है। जब आप गलत मुद्दे उठाओगे, जब आप गलत चीज़ों को उठाओगे, नहीं समझोगे, तो समझाना हमारा कर्तव्य है। समझना ना समझना आपके ऊपर है, बट समझाना हमारा काम है। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि सुबह 6 बजे जब ये शुरुआत में बहुत पहले किया गया था, तो क्यों ये 3 पाली चालू किया गया था? क्योंकि देखिए एक जो पाली की जो मैंने बात बताया कि जो एक हमेशा चलती थी वो 9:30 बजे से 5 बजे तक, 5:30 बजे तक कोई लोग ले जाते थे, कोई 6 बजे तक ले जाते थे, लेकिन स्टैंडर्ड जो उसका टाइम था वो 9:30 बजे से 5 बजे तक था। तो इस बीच में जो रेगुलर स्टूडेंट थे जिनके पास कोई काम धाम नहीं था, तो वो ITI सीखते थे। ये मैं 2000 पहले की बात बता रहा हूं, 2000 की बात नहीं बता रहा हूं, 2000 पहले तक की बात बता रहा हूं, या आप मान के चलिए कि 2005-6 तक भी ऐसे था। तो जो लोग जॉब करते थे तो वो क्या करते थे कि सुबह की जो जैसे शिफ्ट चलती थी कंपनियों में, BHL की मान लीजिए, BHL भी 3 शिफ्ट में चलता था, एक रात की शिफ्ट चलती थी, एक सुबह की शिफ्ट चलती थी, एक दोपहर की शिफ्ट चलती थी। तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि जैसे मान के चलिए कि सुबह की पाली थी, जैसे तो सुबह की जो पाली थी, जो BHL में काम करने जाते थे उनको ITI भी में अगर ITI में पढ़ रहे थे तो सुबह वो अपनी नौकरी करते थे, और छूटते थे जब उनका माने 1 बजे या 2 बजे के लगभग जब उनका नौकरी की छुट्टी हो जाती थी, पाली खत्म हो जाती थी, तो फिर वो ITI में चले जाते थे। तो 2:30 बजे से लेकर के वो 10 बजे तक जो है तो ITI सीखते थे, ठीक है, ITI का कोर्स करते थे। ऐसे ही जो दोपहर की जो है तो 2 बजे नौकरी करते थे वो सुबह कर लेते थे। ऐसे जो सुबह वाले लड़के पढ़ रहे थे वो 2:30 बजे नौकरी कर लेते थे, 10 बजे तक नौकरी कर लेते थे। और जिनको नौकरी नहीं थी तो चूंकि स्किल करना था और ITI को बढ़ावा देना था, कुशल कारीगर बढ़ाना था, तो इसलिए सरकार ने क्या किया था कि भाई 6 बजे भी आदमी ड्यूटी पे जाता है, 6 बजे चालू हो जाती है, 7 बजे ऑफिस चालू हो जाती है, तो 6 बजे जो है तो जा करके ITI खुल जाती थी गवर्नमेंट की अगर आप ध्यान दोगे और उनसे पूछोगे तो 6 बजे ITI खुल जाती थी पहले। अब नहीं को तो कोई 10 बजे सो करके नहीं जगता यार, तो 6 बजे क्या जगेगा। तो 6 बजे जग करके वो जाते थे, ITI सीखते थे, 1-1:30 बजे उनकी क्लासेस खत्म हो जाती थी। फिर उसके बाद वो BHL चले जाते थे खाना पीना खा करके, और 2 बजे से लेकर के 10 बजे तक वो नौकरी करता था। और एक जो बीच का जो स्टूडेंट था जिसके पास ना जॉब थी ना वो जॉब करता था, वो सिर्फ पढ़ता था, तो 9:30 बजे से 5 बजे तक वो रेगुलर क्लासेस पढ़ता था। आप जो पुराने ITI वाले होंगे ना, जो पुराने ITI किए होंगे BHL के या किसी भी कंपनी में होंगे, तो आप उनसे पूछोगे तो वो आपको बता देंगे। लेकिन धीरे धीरे मैं आपको बता दूं कि हर चीज में बदलाव होता है, तो इस पे बदलाव किया गया। कोर्स बढ़े, पहले कोर्स आप उठाओ तो कोर्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, अपडेट हुआ है सिलेबस, कोर्स बढ़े। फिर इसके बाद मैं एक बहुत बड़ी चीज बता रहा हूं जो आज चार्ट टेट का फंडा है कि चार्ट टेट क्यों DGT ने चालू किया। इस पर आप बड़े ध्यान से, बड़े गौर से सुनिए। आप बताइए कि जब आपको
स्टूडेंट को मैं बोल रहा हूं, जब आप स्टूडेंट को सर्टिफिकेट देते हो, सरकार ने ये बोला कि 10th पास कर लो, तो हम आपको जो है तो आपके बच्चों को 12वीं के तुल्य मानूंगा, समकक्ष के मानूंगा, और उनको 2 पेपर देना पड़ेगा, 2 पेपर राज्य ओपन से दे दें और वो सीधे 12वीं पास हो जाएंगे, BA BCom BSc जो चाहें वो कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या आपने समझा? क्या समझा इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि आप 11वीं 12वीं मतलब स्कूलिंग सिस्टम पे आ गए हो। अगर आप 10वीं पास हो और ITI सर्टिफिकेट आपको मिलता है, इलेक्ट्रीशियन 2 साल का आपने कर लिया, कोई कोर्स कर लिया, तो आपको 12वीं के समतुल्य माना जाता है, समकक्ष में माना जाता है। आपको सर्टिफिकेट 2 पेपर देने के बाद माना। तो क्या हो गया? ऐसे में क्या होता कि लोग फिर 11वीं 12वीं क्यों करेंगे? राज्य सरकारें की जो स्कूलें हैं वो खड़ी हो जाएंगी, CBSE ICSE खड़ी हो जाएंगी, बहुत बड़ा एजुकेशन में जो है तो धमाल मच जाएगा, हाहाकार मच जाएगा कि सब लोग फिर क्यों 11वीं 12वीं करेंगे। तो जब आपको स्कूलिंग सिस्टम में आप आते हो तो आपको स्कूलिंग सिस्टम के कुछ रूल भी फॉलो करने पड़ते हैं। हवाई में ये चीजें नहीं होती है। हालांकि आप 1 टेट खोले हो, 2 टेट खोले हो तो आपको बुरा लग रहा है, लेकिन बदलाव हो रहे हैं। शिक्षा नीति पे बहुत सारे बदलाव हुए हैं, आप उठा करके देख लीजिए। आप खुद ही, आप लोगों ने, आपके बच्चे जो है तो तरह तरह के अपग्रेड्स पर पढ़े हुए हो। तो हुआ क्या कि जब आपको स्कूलिंग सिस्टम में आते हो तो आपको 1.07 एकड़ जमीन, जितनी स्कूल की जमीन होती है ना, 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़, उसका उन्होंने वैल्यूएशन किया कि 1.07 एकड़ जमीन होनी चाहिए। और कम से कम, अगर भाई इतनी जमीन है, अगर अब यही कह रहे हो कि 4 टेट क्यों, 1.07 एकड़ जमीन आप खरीद लो, जमीन खरीद लो और फिर आप 1 यूनिट चलाओ तो कहां से काम चलेगा? इसलिए सरकार ने कहा कि कम से कम आप 4 टेट चलाइए, लड़के भी आएंगे और 4 टेट चलेगी तो ITI एक स्कूलिंग सिस्टम में आ जाएगी। तो आपका जो कंफ्यूजन है, मेरे हिसाब से लगता है जो 2 मैंने मुद्दे उठाया, तो इस मुद्दे पे आपको समझ में आ जाएगी। तो ज़्यादा हूँ पू करने की ज़रूरत आपको नहीं है। और DGT को या सरकार को आप लोग दोष मत दिया करो, अपने तरफ भी देख लिया करो। बहुत सारे ITI वाले हैं, मैं नाम जानता हूँ, मेरे पास फ़ोटो वीडियो सब आते हैं। 1 टेट में 500 कमरे में, 500 स्क्वायर फीट के कमरे में ITI चल रही हैं। बताइए अब वो बच्चा क्या सीखता होगा, क्या स्किल होता होगा, और उसको 2 साल का ITI का सर्टिफिकेट मिला और 2 साल के बाद वो 12वीं करके BA BCom BSc करने जाएगा तो क्या लेके जाए, क्या स्किल होगा? आपने सोचा कि क्यों कंप्यूटर ITI में किया गया, क्यों स्किल डेवलपमेंट के उसमें कोर्स है, क्यों एम्प्लॉयमेंट स्किल का है, क्यों सोशल साइंस का है, क्यों ED का है? तो इसके पीछे की कहानी को समझा करिए, आंख मूंद करके बोलने की। देखिए हमारे देश में बोलने की बहुत आज़ादी है, कुछ भी आप बोल सकते हो, लेकिन आप लोगों को चाहिए कि बोलने के पहले बहुत सारी चीज़ें सोचना चाहिए। DGT अगर अपने में उतर आए और आपसे बोले कि आप टाइम टेबल पे चलाते हो, चलो 2 शिफ्ट चलाते हो, 6 बजे जियो टैगिंग करके हमको बताओ कि कौन सी ITI खुलती है, कितने बच्चे आते हैं। मजाक में मत लीजिएगा मेरी बात को, नहीं दे पाओगे जवाब। 3rd शिफ्ट में कर दिया कि 10:30 बजे आकर के मेरे को बताओ, 10 बजे आ गए, 9:30 बजे SDM चला गया, अटेंडेंस ले लिया, तो फिर क्या होगा? और DGT ने अगर गलती से उसका दिमाग आया फिंगर वाला कि लड़कों को सुबह 6 बजे एंट्री की फिंगर चाहिए और रात को 10 बजे भी चाहिए, तभी हम मानेंगे। फिर क्या करोगे आप लोग? होने वाला है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, पहले से चेता रहा हूँ कि होने वाला है, बहुत सारी चीज़ें अपडेट होने वाली हैं, होंगी, इसलिए बता रहा हूँ कि आपके मुद्दे सही है, मैं उठाता हूँ, DGT के भी मुद्दे उठाता हूँ, लेकिन जब हम एक सिस्टम में आ जाते हैं तो हमको एक सिस्टम के बराबर में काम करना चाहिए, हमारा कोई दुश्मन नहीं है। तीसरी चीज़ें मैं आपको बता दूँ कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा उठाया रीअफिलिएशन का।
आप लोगों को मैं समझाते समझाते थक गया कि आपने एप्लीकेशन जो फॉर्म भरा है उसमें डिक्लेरेशन नाम की एक चीज थी, 10 15 20 25 पॉइंट थी जिस पे टिक लगाए थे। याद है कि नहीं याद है? ऑनलाइन ऑफलाइन जो फॉर्म भरे हो उसमें डिक्लेरेशन था कि मैं सही सही जानकारी भरूंगा, मैं अगर गलत भर रहा हूं तो मेरी ITI बंद हो जाए, मैं कोई डॉक्यूमेंट फेक नहीं लगा रहा हूं, मैं होश हवास में आकर के। तो कभी आप पढ़ लिया करो मेरे भाई, क्या क्या है आप लोगों ने उस पर साइन किया हुआ है। वही कागज उठा ले DGT, वही कोर्ट पे रख दे तो क्या होगा। और दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं है भाई साहब, 5 साल की चीजें मिलती है, 5 साल का एप्लीकेशन मिलता है। 5 साल के बाद मैं आपको सच बता दूं, आपका एप्लीकेशन खत्म हो जाता है। आपका 5 साल के बाद एप्लीकेशन खत्म हो जाता है। 5 साल के बाद 1 साल पहले 4 साल में ही आपको निरीक्षण करवाना होता है, आपको दिखाना होता है, आपको बताना होता है, आपको प्रमाण पत्र लगाना पड़ता है कि हाँ मेरी लाइव है, मेरी ITI जिंदा है, हम एडमिशन ले रहे हैं, हम चला रहे हैं। DGT आए, आपको पैसा जमा करना होता है रीएप्लीकेशन का। अगर आपको थोड़ा सा जो अभी 2012-13 वाले हो तो QCI का ऑर्डर सुनना कि 1.5 लाख रुपए वो ले रहे थे। क्यों ले रहे थे? साइड विजिट के साथ साथ में वो रीएप्लीकेशन का पैसा भी ले रहे थे कि हर 5 साल में रीएप्लीकेशन करेंगे, आपको इतना पैसा जमा करना है। बहुत सारे लोगों ने जमा किया था, हालांकि QCI चली गई। और उस समय पर आपने एग्रीमेंट साइन किया था, आपको एग्रीमेंट नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जब ऑनलाइन फॉर्म भरते हो ना तो डिक्लेरेशन वाला आता था, उस पर क्लिक करते थे। याद है कि नहीं याद है? और जो बहुत पुराने हो वो भी, उनको भी मैं बता दूं कि वो आप भी ऑनलाइन ऑफलाइन भरे हो। तो रीएप्लीकेशन से मत हटिए, ये आपको मैं बता रहा हूं, अपनी तैयारी करिए। मैं बता रहा हूं कि सारी चीजें आपको कैसी तैयारी करना है, क्या क्या चीजें चाहिए। आप अच्छी ITI चला रहे हो, अच्छी ITI चलाते हो तो आप रीएप्लीकेशन बहुत जल्दी DGT करने वाला है, और बिल्कुल आप करिए। बताना होता है भाई कि चल रही है कि नहीं। 5 साल में मान के चलिए कोई ITI नहीं चल रही है, बंद हो गई है, फलाना दुकाना हो गया है, आप कैसे बातें कर रहे हो यार आप लोग। अच्छी ITI वालों के साथ में कितना बड़ा प्रभाव पड़ रहा है बताइए। अब आपके बगल में वो जो है तो किराया के में लिया हुआ था, बंद कर दिया, DGT उसको चेक न करे, DGT उसको देखे नहीं। टेंट हाउस में गाय के उसमें जो है तो चल रहा है, भुसावल में चल रहा है, घोड़े के उसमें चल रहा है। कैसी बातें करते हो आप लोग यार, सोच समझ के बात किया करो। अब रह गई बातें कि 3 चीजें मैंने बता दिया आपको, टाइम टेबल का बता दिया, 3rd शिफ्ट का बता दिया मैंने आपको। चौथी चीज आती है कि ग्रेडिंग के लिए बहुत ऊंप हो रहे हैं। तो ग्रेडिंग के लिए मैं वीडियो बनाऊंगा, जल्दी ही बनाऊंगा। लेकिन एक चीज बता दूं कि जो ग्रेडिंग का मामला जिसमें 250-300 को लगभग शायद DGT ने लिस्ट दिया था कि ये सीट नहीं बढ़वा सकते हैं, बढ़वा सकते हैं, नहीं बढ़वा सकते हैं, नहीं बढ़वा सकते हैं, नहीं बढ़वा सकते हैं। क्या लिखा हुआ है? नहीं बढ़वा सकते हैं, बट आपको चांस मिलेगा। आप फीस भरिए, DGT को लेटर लिखिए कि हमने अपने तैयारी कर ली है, हमको कोई जानकारी नहीं थी, उस समय पर मैं अवेयरनेस नहीं था, और अब आप हमारा दोबारा ग्रेडिंग करिए। दुनिया में रिव्यू होता है, चीजें होती हैं। जब आप DGT को लिखेंगे, निमी को लिखेंगे, उस एजेंसी को लिखेंगे जिस एजेंसी ग्रेडिंग करने आई थी, तो आपकी ग्रेडिंग होगी। आप अपनी ग्रेडिंग बढ़ा लेना, फिर आप जो है तो कोर्स भी बढ़ा पाओगे, टेट भी बढ़ा पाओगे, यूनिट भी बढ़ा पाओगे, जो चाहोगे वो कर लोगे। लेकिन पुरानी ITI वाले जहां हो 1 टेट वाले, 2 टेट वाले, वहीं के वहीं रहोगे। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है, तो भाई साहब कन्फ्यूजन पे मत रहिए, आप जहां हैं वहीं पे रहेंगे। आपको अगर कोर्स बढ़ाना है, यूनिट बढ़ाना है, तो आपको नए नियम पे आना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आगे वीडियो बनाऊंगा, विस्तार से बनाऊंगा, ज़्यादा टाइम हो रहा है। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, पानी बचाइए, पौधे लगाइए। और ये आपका शो है, सब्सक्राइब करिए भाई, शेयर करिए, अच्छा लगता है तो कमेंट करिए किस पे वीडियो बनाऊं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।